नेक्स्ट टॉपिक था लीनियर स्पैन के बाद आपका लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस डेंस एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो पहले तो आप लोग बताइए, पहले तो जो आप लोग जानते हैं वो बताइए। कौन बताएगा? कोई बताएगा? सिद्धार्थ, आप ही बताइए। यस सर। बताइए। सर अगर कोई एक वेक्टर किसी दो वेक्टर की लीनियर सर अगर कोई एक वेक्टर किसी दो वेक्टर के लीनियर सम से फॉर्म हो रहा है तो वो डिपेंडेंट है उन दोनों पे। ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन कोई प्रॉपर यस सर। डेफिनेशन होगी ना। यस सर। प्रॉपर डेफिनेशन बताइए। जैसे सेट ऑफ वेक्टर्स, व्हेन सेट ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। सर सर जैसे B1 B2 अप टू सोन Bn सेट ऑफ वेक्टर्स है और सर हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं और उसको इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। तो अगर सर वो इक्वल टू जीरो तभी हो कि फॉर ऑल स्केलर्स जो सारे के सारे स्केलर जीरो हो, तो हम बोलेंगे सर कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंस है। और अगर सर एक भी सर अल्फा एक भी स्केलर अगर जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। गुड, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। कि डेफिनेशन है, लिखना चाहिए मुझे। डेफिनेशन है the set of vectors, the set of vectors, the set of vectors v1 v2 vn from vector space v over f is said to be linearly dependent if there exist scalars a1 a2 an in f, not all zero, not all zero, not all zero, not all zero, such that a1 v1 plus a2 v2 plus an vn। तो अगर यहाँ पे सारे स्केलर्स अगर जीरो हो जाते हैं, a1 a2 a3 an, ये सारे स्केलर जीरो हो जाते हैं,
तब तो ये LI कहलाता है, अदरवाइज ये LD कहलाएगा। क्यों, यही ना? अगर यस सर। कोई भी एक नॉट जीरो होगा तो इसको हम LD बोलेंगे, LD। ठीक है, आपने बताया कि the set of vectors from the vector space is said to be linearly dependent, या LD, if there exist scalars not all zero satisfy this condition। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मतलब मेन चीज डिफिनीशन, मेन डिफिनीशन आपको याद रखनी चाहिए। हितेश कह रहे हैं, सिद्धार्थ यस सर। मेन डिफिनीशन आपको याद रखनी चाहिए। अब इसी तरीके से आपकी LI की डिफिनीशन क्या हुई कि खुद ही बोलिए इसी के आधार पे, सिद्धार्थ। सेट ऑफ वेक्टर्स वी एक मिनट, बस एक मिनट, ये हम भी लिखते हैं ना। सेट ऑफ, हाथ से सेट ऑफ वेक्टर्स, हाँ, V1 V2 Vn from vector from vector space space VF from, say, from vector space VF is said to be is said to be LI, linearly independent, said to be LI if there exist even there exists A1 A2 AN in F। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? all zero हम्म? sir if they are all zero नहीं, लेकिन अब यहाँ इस तरह लिखने का मतलब नहीं होना चाहिए ना, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए फिर। तब इस तरह से तो ये सेंटेंस ठीक नहीं हुआ। इस तरह से if are zero if A1 V1 plus A2 V2 is equal to zero। हाँ, एक मिनट देखिए, if there exist A1 A2 AN, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे देखिए, in F such that A1 V1 plus A2 V2 plus AN VN equal to 0 implies AI is equal to 0 for every I। ठीक है, yes sir I belongs to 1 to N, ऐसे कहिए। मतलब कि अगर इनके लिए यहां से अगर सारे स्केलर 0 हो जाते हैं, ठीक है, yes sir तो उसे हम LD कहेंगे, LI कहेंगे। एग्री? yes sir अगर कोई भी एक स्केलर नॉट 0 हुआ तो उसे हम LD कहेंगे। ठीक है ना? yes sir अब जरा कुछ एग्जांपल्स बताइए आप लोग, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स बताइए, कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, मान लीजिए ऐसे एक नोट करके लिख लीजिए, अभी एग्जांपल बाद में बताते हैं। एनी सेट ऑफ वेक्टर्स, any set of vectors in V is said to be linearly dependent
या लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ एवरी फाइनाइट सबसेट, if every finite subset यहाँ इसको यहाँ नाम दे दूं S, is any set of vectors in V is said to be linearly dependent if every finite subset finite subset of S is LD और LI। इस स्टेटमेंट को कोई चेक करके बता सकता है कि सही है गलत? यूज सर एलडी इसको चेक कर सकते हैं। गलत लग रहा है मुझे सर। सोच समझ के बोलिएगा। Any set of vectors in V is said to be LD या LI if every finite subset of S is LD या LI। सेम इस एकदम सेम ऑर्डर है। LD होगा तो फाइनाइट सबसेट LD होगा, LI होगा तो फाइनाइट सबसेट उसका LI होगा। LD का जो सर फाइनाइट सबसेट है वो LI भी हो सकता है ना सर? सर सही स्टेटमेंट है सर। सही है स्टेटमेंट? यस सर। चलिए इसे प्रूफ करना हो कैसे प्रूफ करेंगे अभी मुझे बताइए। देखिए पीयूष को कंफ्यूजन है। डिम्पल यस सर। इसको प्रूफ करना हो कैसे प्रूफ करें? सर अगर कोई भी फाइनाइट सबसेट है ना, मतलब कि जो LD है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है सर वो जीरो हो जाएगा। मतलब कि स्केलर एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए वो जीरो हो रहा है। तो बाकी जितने भी वेक्टर्स होंगे सर, मतलब कि उनका हम स्केलर 0 0 0 भी अगर ले लें तब भी सर वो मतलब कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो आ जाएगा और स्केलर जो है वो नॉन जीरो है, मतलब कि फिर भी। चलिए मैं आपको ऐसे, आपने ऐसे नहीं बताई, मैं प्रूफ करने के लिए तरीका कह रहा हूँ कि प्रूफ अच्छा। करना है इसको कोशिश करिएगा प्रूफ या डिसप्रूफ करना, ठीक है? यस सर। और करके उसे ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है? इस पे हम ज्यादा डिस्कशन ना करें अभी, हम एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल, अगर हम कोई नॉन जीरो वेक्टर लें, नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, जहां V जो है नॉन जीरो इन वेक्टर स्पेस, तो ये नॉन जीरो वेक्टर और ये, तो ये बताइए कि ये LI होगा या LD? दिस इज LI या LD? LI। LI is LI। क्यों? सर अल्फा इंटू बी इक्वल टू 0 तभी होगा इफ अल्फा इज 0। क्योंकि आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेके ऐसे ऐसे आप लिखेंगे अल्फा V, आप ही कह रहे हैं ना अल्फा V इज इक्वल टू 0 लिया जाए, यार अल्फा इज स्केलर, तो यहाँ से क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये 0 तभी होगा जब अल्फा जो है 0 हो, है ना? यस सर। मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर सिंगलटन सेट वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर, ये जो है LI हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल दिया आपको। दूसरा छोटा सा एग्जांपल जो भी सिंपलेस्ट हो, दूसरा एग्जांपल दीजिए। दूसरा, इसके बारे में क्या आइडिया है आप लोग का, इस जीरो वेक्टर के बारे में?
जीरो वेक्टर के बारे में एल होगा एल डी? एलडी सर। कोई बोलेगा एलडी सर। कैसे? इसके लिए स्केलर कुछ भी हो सकता है ना, इसी कारण से। यस सर। ठीक है, तीसरा बताइए, अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो, किसी में भी अगर आपके पास जीरो आता है तब कंटेनिंग जीरो, कंटेनिंग जीरो वेक्टर, तो ये एलडी होगा सर, डिपेंडेंट। कैसे, कोई प्रूफ करिए। सर बाकी वेक्टर्स के केसेस में हम स्केलर जीरो ले सकते हैं और जीरो केस में नॉन जीरो ले लेंगे। मतलब अगर जीरो वेक्टर अगर इंक्लूड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास v1 v2 और एक जीरो आ गया, ठीक है, तो ये एलडी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आपने स्केलर लिया a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 इंटू जीरो, और आपने जीरो किया, ठीक है, तो यहां पे बोलिए जरा, इसके आधार पे आपने कैसे कहा कि कोई भी एक जो है अगर हम A1 A2 को जीरो भी लेते हैं तो A3 नॉन जीरो होगा तो भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब इनका कहना ये है कि अगर हम a1 को जीरो ले लें और a2 को भी जीरो ले लें, ठीक है, तब भी ये रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो मतलब a3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये a3 जो है वो कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, मतलब कम से कम एक स्केलर ऐसा होगा जो ऐसा हो सकता है जो नॉन जीरो हो, ही ना? क्यों? मतलब a3 जो है नॉन जीरो है, या a3 को ही नॉन जीरो ले लीजिए। चलिए, ये तो पहला पहला एग्जांपल बताया कि कोई जो सिंगल्टन सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर लिया जाए तो वो एल होता है, जीरो वेक्टर लिया जाए तो वो एल होता है, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर अगर जीरो को कंटेन करेगा तो वो एल हो जाता है। अब मुझे बात बताइए, क्या लीनियर इंडिपेंडेंस जो है, जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं या एल डिपेंडेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है? वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है, मतलब मैं ऐसे लीनियर डिपेंडेंस लिख देता हूँ, लीनियर डिपेंडेंस depends on what? किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लीनियर डिपेंडेंस किस पे डिपेंड करता है? चलो मैं बताता हूँ, ये केवल वेक्टर स्पेस पे ही नहीं, लीनियर डिपेंडेंस
डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वेक्टर स्पेस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉट ओनली ऑन द वेक्टर स्पेस, ओनली ऑन द वेक्टर स्पेस, बट ऑल्सो बट ऑन द फील्ड ऑल्सो। ध्यान रखिएगा, जो लीनियर डिपेंडेंस है वो वेक्टर स्पेस पे ही केवल डिपेंड नहीं करता, वो फील्ड पर भी डिपेंड करता है। वेक्टर स्पेस एज वेल एज फील्ड, ध्यान रहेगा। यस सर। अब कुछ और, जैसे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लिए जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लीजिए, 3 ले लीजिए। a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0। ऐसे ही b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल टू 0। और तीसरा c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। डन। ये आपने एक लीनियर इक्वेशन ले लिया और ये होमोजेनियस है। क्यों होमोजेनियस है? यस सर। तो होमोजेनियस है तो इसका डिटर्मिनेंट, मतलब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया। तो डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे लिखिए, पहले रो में क्या था, a1 a2 a3 a2 a3। दूसरे रो में क्या था, b1 b2 b3। तीसरे में c1 c2 c3। ये डिटर्मिनेंट है। तो ये जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, जिसे कि हम ऐसे लिखें ax इज इक्वल टू 0, वेयर ये बताइए आपको x का मतलब यहाँ पे क्या है, x का मतलब x y z, यही है ना। यस सर। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, इट पोजेसेस 2 सॉल्यूशन, एक तो ट्रिवियल और दूसरा नॉन ट्रिवियल ना। एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, जो भी बोलिए आप। और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलता है या जीरो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। हाँ नॉन जीरो। और ये कब मिलता है, जब डिटर्मिनेंट, बोलिए। 0। ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन बन जाता है, तो इस डिटर्मिनेंट का यूज करके आप बता सकते हैं जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं स्केलर, सारे के सारे जीरो कब होंगे, जब डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हो जाए। कि हम चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट जीरो हुआ कि नहीं हुआ। अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हुआ तो हम सीधे सीधे ये बता देंगे कि जो है डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हुआ, तो हम कह देंगे कि जो है ये कि सारे स्केलर जीरो आ जाएंगे। और इसका मतलब ये वाला केस आपको ये वाला केस आपको ये वाला केस आपको ये वाला केस आपको LI बताता है, ये वाला केस
LD डिनोट करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। मतलब सिचुएशन बने आपको इस तरह की सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन की, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि आपको स्केलर निकालना है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है, अगर डिटर्मिनेंट अगर जो है 0 आएगा तो ये LD की तरफ संकेत करेगा आपको। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट जो है नॉट 0 आएगा तो LI इंडिकेट करेगा। इससे अवेयर है आप? यस सर। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन दूं तो ज़्यादा ठीक लगेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक so that the vectors, उसमें आपको रिवाइज करा रहा हूँ। so that the vectors 1 1 0 2 1 1 and 3 0 3 3 0 3 in R3 RLD। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है फॉर एग्जांपल कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। The vectors this in R3 are linearly dependent। तो एज यूजुअल जो आप तरीका इस्तेमाल करते हैं पहले कि आप कुछ स्केलर्स ले लें, x y z belongs to R such that तो जो आपका यूजुअल स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि आप स्केलर ले लें और इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन लें, x1 1 0 प्लस y2 1 1 फिर z3 0 3 ले लें और इसको 0 करें लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक तो हो जाएगा आपका x, यहाँ देखिए ध्यान से, x प्लस 2i प्लस 3z पहला कोऑर्डिनेट। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट 2x प्लस y प्लस एक्चुअली यहाँ पे 0z, और तीसरा कोऑर्डिनेट 0x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 वेक्टर है एक्चुअली, तो इसे 0 0 0 लिखते हैं। तो इसके बिहाफ पे आप आ जाएंगे, इट मीन्स x याद दिलाए क्या था, x प्लस 2y प्लस 3z था क्या? यस सर। 3z इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले में क्या था? 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई था, चेक करिए क्या था। 2x प्लस वाई था, 2x प्लस वाई प्लस 0z। तीसरा क्या था? y प्लस 3z। y प्लस 3z, y प्लस 3z। y प्लस 3z, अब यहाँ डिटर्मिनेंट देखिए, मैं डिटर्मिनेंट को डी मान लूँ, डिटर्मिनेंट से चेक करिए क्योंकि आपको x y z ही निकालना है। तो ये हो गया 1 2 3 2 1 0 और 0 1 3। डिटर्मिनेंट निकालिए कितना आएगा?
कोई बताएगा? यही से एक्सपेंड कर लीजिए। तो ये हो गया 3, फिर उसके बाद 2 के करेस्पॉन्डिंग ये आपका 6 माइनस 3 3 आएगा सर। -6 यानी कि -3 आएगा, मतलब ये हुआ क्लियरली नॉट जीरो। तो इसके आधार पे हमें ये पता चल गया कि x y z केवल जीरो ही आएंगे। तो जो स्केलर लिए वो सारे के सारे जीरो हो गए। इट मीन्स LI हो गया सर वेक्टर्स। कि LI हो गया। प्रूफ करने के लिए क्या दिया था? प्रूफ करने के लिए क्या लिखे थे? LD। ले देखिए, अच्छा यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा सर फिर। ये 110 है सर 110 110 था ये अच्छा ये 120 120 लिख दिए। 120 लिख दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को ही हम लोग 2 कर देते हैं ना। ये लीजिए, बन गया नया क्वेश्चन। ठीक, तो आपने ये हो गया आपका लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग चेक करके देख लीजिए, 1-1 वाला करके भी देख लीजिए क्या आता है। सुपर लीनियर डिपेंडेंट आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है। क्योंकि क्योंकि देखिए मैं ये तो लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो है सीधे सीधे कॉलम वेक्टर लिख सकते थे, जैसे मतलब ये मैं दिखाता हूँ। जैसे हमें चेक करना है, एक मिनट, हमें चेक करना है, क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे चेक करना है सेट ऑफ वेक्टर्स 1, क्या था 110 110। तो मैं ये एक्चुअली जो लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मतलब प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस क्या है आपको पता रहना चाहिए। दूसरा वेक्टर क्या था? 211 211, और तीसरा 303 303। इसको चेक करना है तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मतलब देखिए मैं सीधा बता रहा हूँ। मुझे चेक करना है तो मैं सीधा सीधा ये 110 करूँगा, ऐसे 211 करूँगा, ठीक, 303 करूँगा ऐसे। अब चेक करूँगा इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। तो डिटरमिनेंट मुझे क्या मिलेगा इसका? 3 हो गया, 3 - 3, हाँ यस, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। मेरी बात सुन रही? यस सर। तो मैं ऐसे ऐसे चेक करूंगा, ये कॉलम वाइज इसको लिखूंगा इन सारे वेक्टर्स को, और डिटरमिनेंट चेक कर लूंगा, फिर बता दूंगा कि ये LI है कि LD है। और अगर पूरा प्रोसेस लिखना होगा तो मैं ऐसे करूंगा। पूरा प्रोसेस कैसे लिखना है, तो मैं स्केलर्स लूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस करूंगा, ठीक है। शॉर्टकट करना होगा तो मैं ये कर दूंगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। तब आपको देखना है कि आपको कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इसका इस्तेमाल तो एमएससी में नहीं कर सकते अपने क्लास में, एग्जाम में यस। कर सकते, नहीं कर सकते ना। नो सर। तो ये आपको ये खुद डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ कौन किसका इस्तेमाल कहाँ करना है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ें और कुछ, एक तो आप लोगों ने बड़ा पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 की जो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस जिसे हम E1 E2 E3 कहते हैं, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड E1 E2 E3 एक्चुअली बेसिस पढ़ाया नहीं मैंने। तो E1 क्या है यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 होगा, बाकी सब 0, मतलब एक्स एक्सिस है ये। इसी तरह सेकंड ये वाई एक्सिस है, 0 0 1 0, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है 001 0 0 1। तो ये LI है ना, इसे वेक्टर्स LI है कि LD है? LI सर।
तो और ऐसे चेक भी कर सकते हैं सीधा सीधा। ऐसे देखिए, मैं ऐसे क्या करूँगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा सर, 1 आएगा। हम्म? 1 आएगा सर। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 आएगा। डिटर्मिनेंट नॉट 0, इसका मतलब ये एल हो गया, ठीक है। यस सर। चलिए अब मुझे बताइए, अब मैं आप लोग को इसको छोड़ता हूँ, फिर थोड़ा और ऐसे सिंपल इसके बारे में बताइए आप लोग कि 1 एक लीजिए, 1 2 0 ले लीजिए और 0 3 1। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छा लगेगा कि ये भी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में बताइए, एल आई है कि एल डी? बस फटाक से वो डिटर्मिनेंट बनाइए, तुरंत बताइए। देखिए इसीलिए सर मैंने सेकंड वेक्टर क्या है? माइनस ये 0 3 1 -1 0 1। ओके सर। LI सर। गुड, बस तुरंत देख के बताइए फटाफट। कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं। ये लीजिए, कुछ ऐसे लीजिए, 1 1 0 0 0 1 -1 0। एक और ले लीजिए, 0 0 और 0 ले लीजिए, 0 3। ये बताइए एल आई के एल डी? ये एल आई के एल डी? LD LD है? किसने बोला? यस सर। LI है सर। ये एल आई है? यस सर। किसने बोला था? दीपांशु ने बोला होगा। दीपांशु, सर दीपांशु कैसे पता चल गया आपको एल डी है ये? हम्म? कैसे पता चला? सर ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया? अरे भगवान, ऐसे ही कुछ भी बोलना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देश का नाम रोशन करेंगे आप अपना, और अपना भी नाम रोशन करेंगे, ऐसे ही कुछ भी बोल के। इसको बस आप लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए, एक लाइन में आ जाएगा। यस सर। एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में पता चल जाएगा। दीपांशु ऐसे ही बोल देंगे कुछ भी। हम्म? एक टेक्स्ट लीजिए, दीपांशु ऐसे मत कुछ बोलिएगा। देखिए 1 2 3 4 0 1 0 1 -1 2 1 5 1 8 1 5 1 8। ध्यान से, 1 5 1 8 3 7 8 3 7 8 आई थिंक 14। एक तो 1 2 3 4 है, फिर 0 1 -1 2 है, 1 5 1 8 है, और 3 7 8 4 है। ये बताना है आपको एल आई है कि एल डी है। अब ये सीधा सीधा है, ये सिंपली 4x4 की मैट्रिक्स बन रही है। 4x4 की मैट्रिक्स बन रही है।
कौन बताएगा? बस आइडिया दीजिए, आइडिया दीजिए, कोई भी मुझे आइडिया दे दे बस। हितेश, यस सर। मुझे आइडिया दे सर दीजिए बस। इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो ठीक है, रोज जो एक्लाइन बचेगी, फॉर्म्स। अगर बच गई मेरे पास तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए आइडिया दिया आपने, मैं आपको एक बैक होता हूँ, फिर से बताता हूँ इसको ना। ये यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ तक तो ठीक था कि जब ये 3x3 था तो डिटर्मिनेंट हम निकाल यस लेते। यहाँ तक ठीक था कि हम लोग जब 3x3 होगा तो डिटर्मिनेंट से काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो रैंक है मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स की रैंक है वो नंबर ऑफ यस सर। अननोन के इक्वल है। और अगर जीरो आ रही तो नंबर ऑफ, तो इसका मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि नंबर ऑफ अननोन, अगर रैंक जो है मैट्रिक्स की नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ गई तब तो हम उसे एलआई Yes. कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर ये वाला केस जो है ये बताता है कि रैंक जो है लेस देन है, तो ये रैंक जो है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। तो ये अब कौन इससे हमें मॉडिफाई हुआ कि हम एक ज़्यादा अच्छा चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट हमें पता हो गया, जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल फॉर्म कि इस चीज़ को, क्योंकि हम 3 तक ही सीमित थे, तो अब ये है कि अगर जो मैट्रिक्स है अगर उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगी तो हम, मतलब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की बात हो रही है, Ax इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा? इंडिपेंडेंट। Li। और रैंक जो है लेस देन n आएगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। LD। डन। Yes, sir. वेरी गुड। तो इसको जब हम इसको चेक करें, इसको निकालें इस मैट्रिक्स के रैंक, तो कॉलम वाइज लिख दें सीधा सीधा। Yes, करना sir. क्या है ना, Yes, sir. इसमें देखिए आप लोग मुझे बताते रहिएगा। क्लियर फ्रेम, कॉलम वाइज बता दीजिए क्या है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, Yes, sir. ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और मुझे मैट्रिक्स 1 2 3 4 और दूसरा कॉलम 0 1 -1 2 1 2, इसी तरह तीसरा कॉलम क्या है? 1 5 1 8 1 5 1 8 1 8, ठीक। उसके बाद 3 7 8 14। 3 7 8 14। Yes, sir. इस मैट्रिक्स की एक्चुअली हमें रैंक निकालनी है। Yes, तो sir. जब आप इसका रैंक निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, 3 आ रहा सर। तो रैंक आ गया आपका, रैंक हो गया 3, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हुए वो क्या हुए? LD। बस इंडिपेंडेंट। बस हो गया, आपका काम बन गया। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि 3 तक तो बहुत आसान था, लेकिन जब 4x4 की बात आएगी, 5x5 की बात आएगी, तो आप तुरंत रैंक का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। Yes, sir. गुड। इसके बाद हम लोग इसी तरह मैं आपको दूसरा देता हूँ, जैसे एक सेट ऑफ वेक्टर्स लीजिए, 1 0 -1। पीयूष ने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो की ही होगी। 2 1 यस 2 1 3 0 -1 0 0 1 0 1 0।
ये बताइएगा 1 0 1 0 ये क्या है, लीनियरली LI है LD है? बोलिए, LI के LD? LD है सर। 3 LD है क्योंकि लास्ट 0 ही है। रैंक चलिए इसकी ऑब्वियसली 3 है अभी। गुड। फिर उसके बाद एक चीज और, नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। ये बताइए जरा कि हमने लिया एक वेक्टर्स लिया v1, एक लिया v2 और एक तीसरा जो ले लेता हूं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में av1 प्लस bv2। ये LI है कि LD? ए जो है ab जो स्केलर है LD। कौन बोला? यस सर। दीपांशु यस सर। आपने बोला? यस सर। 100% सही जवाब। लॉक किया जाता है इसको। अब इसको प्रूफ करिए दीपांशु। इसमें जो थर्ड वेक्टर है वो फर्स्ट और सेकंड का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना? तो है। यस सर। इस आधार पे? यस सर। ठीक है दीपांशु, और कोई दूसरा बताए? इसको प्रूफ करना है दीपांशु के अलावा बताइए। सर सर जैसे हम सर अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो अगर सर हम जैसे ए और बी अगर नॉन जीरो लेते हैं ना सर, जो लिखा है इन्होंने v1 प्लस v2, अगर हम सर v1 के कोएफिशिएंट को माइनस ए ले लें, v2 के कोएफिशिएंट को माइनस बी ले लें, जहाँ ए और बी नॉन जीरो है, तो सर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है और हमारे स्केलर सारे जीरो नहीं है। गुड, वेरी गुड। तो ये जो अप्रोच है, दो दो तरीका होगा। एक दीपांशु का तरीका हो गया जो बहुत एडवांस है, और एक आपका तरीका है जो बेसिक है। बेसिक क्या है मतलब डिफिनीशन से है। दीपांशु आपके अपने तरीके और यूज के तरीके में डिफरेंस देखा? यस सर। आपका तरीका जो है वो मतलब एक स्टेप आगे चल रहे हैं आप हम लोगों से। ये हम लोग जो है केवल डिफिनीशन के बेसिस पे प्रूव कर रहे हैं। अभी तो हमको पता ही नहीं है कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी हम लोग को देखिए LI और LD के बारे में ये पता है सिर्फ। कहाँ गए सिद्धार्थ? ने भी पहले यही एडवांस ही बताया था, क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ जी, यस सर। यस सर। अभी हम बच्चों वाले लेवल पे हैं। ये वाले छोटा छोटा ये वाला, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग जो है यूज कर रहे हैं कहाँ से? एडवांस वर्जन। तो इसी से पता चलता है कि आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। चलिए भी और आगे देखते हैं, कुछ और आगे देखते हैं। थोड़ी समथिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए जाए आप लोगों को। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आप लोग बोर हो गए। क्वेश्चन दिया जाए कि सीधे हम लोग कुछ और बाकी थियरम्स पढ़ लिया जाए। बाकी जो थियरम्स हैं कि हम लोग भी जो है दीपांशु के इक्वल हो जाएं। यस सर। नहीं, पीछे रह जाएंगे हम लोग ना, दीपांशु आगे के चल रहे यस सर। हैं तो दीपांशु के इक्विवेलेंट हो जाए। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ
रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट, ये रिजल्ट हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग भी एडवांस होना चाहते हैं। A set of two vectors, a set of two vectors from vector space Pf is LD, ये सारे थ्योरम्स हैं, is LD if and only if one of them is one of them, हाँ, one of them is multiple of other। ठीक है, तो इजीली बता सकते हैं आप इसे। दूसरा, अगर दो वेक्टर हैं, अगर एक पहला जो है दूसरे के मल्टीपल में है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सुपर सेट ऑफ एलडी। सुपर सेट समझते हैं? सुपर सेट ऑफ एलडी, सुपर सेट ऑफ एलडी कोई बताए मुझे। सुपर सेट ऑफ एलडी, एलडी सेट इज LD एलडी। एलडी का सुपर सेट एलडी, ठीक है। इसका कन्वर्स ट्रू है? नो सर। ठीक है, बस इसके बाद सबसेट ऑफ एलआई, सबसेट ऑफ एलआई, सबसेट ऑफ एलआई इज एलआई। सबसेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट का कोई भी सबसेट आप लेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, ध्यान रखिएगा। इस पे अभी यूज को हमें लगता है क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्यों? नो सर। ठीक है, ये चाहिए तो प्रूफ करूं, बताऊं? नहीं सर, क्लियर है सर। लेकिन कन्वर्स, कन्वर्स, इसका कन्वर्स के बारे में सोचिएगा। इन दोनों के कन्वर्स के बारे में सोचिएगा। ट्रू नहीं होंगे सर। हाँ, तो ये काउंटर एग्जांपल चाहिए ना आपको बताने के लिए। यस सर। तो ये बताइएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे इफ यस जो है सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा डैश 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 अल्फा n, सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। ये बताना पड़ेगा, सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर है ना। सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर from VF, from vector space VF, then either S is Li, either S is Li, ठीक है, or there exist alpha k greater or equal to 2 and less or equal to n, which lies in the linear span of
linear span of preceding vectors. Linear span of preceding vectors. Preceding vectors. आप कह सकते हैं कि अल्फा k is in the linear span of alpha 1, alpha 2, alpha k minus 1. है इस रिजल्ट से परिचित आप लोग? ठीक है, इस रिजल्ट से परिचित हैं पीयूष? नो सर। अरे इस रिजल्ट को नहीं देखा आपने? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है? हमें तो लगा कि आपको पता होगा आप लोगों को। ये सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है? तो या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक, या इनमें से कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो which lies in the linear span of preceding vectors. इसका मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब मान लीजिए अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 या अल्फा 3 है, तो अल्फा 3 इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ या लीनियर स्पैन ऑफ प्रीसीडिंग टू, पहले हाँ, दो, पहले दो। हाँ, तो यही तो बता रहे थे ये दीपांशु, भी यही तो बता रहे थे। यस सर। यही तो बता रहे थे यस सर। कि एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस, ठीक है? लेकिन ये जो है बस ये इसको प्रॉपर स्टेटमेंट ना बता करके बस ऐसे ही बोल रहे थे। दिस इज द प्रॉपर स्टेटमेंट। तो ये इस थ्योरम का जो प्रॉपर स्टेटमेंट है। अब हम लगभग लगता है कि दीपांशु के इक्वल आ गए। यस सर। दीपांशु आगे बराबरी में है थोड़ा सा। मैं पीछे हो गया। पीछे कहाँ हो गए? अभी हम बराबरी में आए आप लोग के, आपके। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला रिजल्ट कि अल्फा के इज इन द लीनियर स्पैन ऑफ दिस या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। इसको हम थोड़ा और भी आगे बढ़ा सकते थे कि जैसे कुछ और ले लिया जाए, एक रिजल्ट और बात कर ले हम। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये प्रॉपर स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कैसे क्या बोला है। दूसरा नेक्स्ट रिजल्ट है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। सर आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखा ना? कहाँ पे? ये स्टेटमेंट में। हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट ही है। तो सर जो पीछे एग्जांपल लिया था वहां पे लीनियर डिपेंडेंट लिखा आपने। नहीं, ये जो देखिए, जब ये डिपेंडेंसी है इधर वाला ना, तो दो चीजें हो सकती है ना, या तो सारे स्केलर जीरो हो जाए। ये देखिए यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, इतना समझिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कह रहे हैं ना, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि या तो सारे स्केलर्स सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेंगे तो या तो सारे वेक्टर जीरो हो जाएंगे, यस सर। ठीक है हितेश? या तो सारे वेक्टर जीरो हो जाएंगे या सारे वेक्टर जीरो नहीं होंगे, ठीक है? तो दूसरा केस ये है, या तो एल होगा या इस तरह का होगा। तो जब इसके प्रूफ पे आप जाएंगे ना, तो तुरंत पता चल जाएगा इजिली। इसको प्रूफ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, और ट्राई करिएगा हितेश प्रूफ करने का ना, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, सब में दिया होगा, हर बुक्स में मिल जाएगा आपको। तो ये जैसे मान लीजिए आपके पास इज इफ इतना इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है?
और दूसरा चीज बीटा कोई वेक्टर लिया जाए विच इज बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, बीटा इनके लीनियर स्पैन में लिखा जाए, देन ये जो सेट है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n और बीटा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन इनके लीनियर स्पैन में एक्सप्रेस किया जा सके, देन दिस सेट ऑफ वेक्टर इज LD। तो जिसको यूज करके ये इन्होंने बताया, ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा था ना कि V1 V2 आपका फॉर एग्जांपल अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, सॉरी एक सेट ऑफ वेक्टर होते V1 V2, और ये तीसरा वेक्टर जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, वो इनके लीनियर स्पैन में है, तो हमें इस सेट को हम LD कहते हैं, ये ना। यस तो ये कहाँ गया, अरे ये ठीक है, तो ये LD हो गया, समझ में आया कि ये आपके पास Li है, ठीक है, और अगर बीटा जो है लीनियर स्पैन है S का, तो इसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो ये तुरंत LD हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सही है कि नहीं? अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, इफ बीटा इज बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीटा डजंट बिलोंग टू लीनियर स्पैन, नहीं करता, तो उस समय सेट के बारे में क्या बोलेंगे? देन हाँ यस, देन अल्फा 1, अल्फा 2, इसमें इंक्लूड करना है सिर्फ आपको, इसमें इंक्लूड करना है बीटा को, ठीक है, तो ये इस समय Li रहेगा, ध्यान है। अगर ये हो जाता है, देखिए पहले तो सेट ऑफ वेक्टर्स को Li लिया मैंने, उसमें अगर बीटा इज द लीनियर स्पैन ऑफ दिस, तो उस समय बीटा को अगर ऐड करेंगे तो LD हो गया इस समय, क्लियर है दिस? यस सर। क्लासेस तो नहीं है आप लोगों की अभी? नो कोई सर। किसी 8:30 पे किसी क्लास तो नहीं है? आज सर 9:30 पे है सर। ठीक है, चलिए बताइएगा क्वेश्चन। थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देना, थोड़ा सा हम लोग अपना कुछ जान गए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, फॉलोइंग set of vectors from the polynomial space of degree 2, vectors from P to R are linearly independent। पहला 1x स्क्वायर, दूसरा 1 + x 1 + 3x। देखिए लगभग मैंने जो बेसिक्स था LI LD का मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। फोर प्लस 7x + 11x स्क्वायर, थर्ड नंबर 1 + 4x 2 - 5x
और 3 + 5x + 11x स्क्वायर। सर ये सेकंड के बता दीजिए एक बार। 1 + x 1 + 3x 4 + 7x ये सर प्लस + 11x स्क्वायर। ओके। फोर्थ नंबर है 1 + x 1 - x। कौन सा इसमें LI है? सर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कैसे फर्स्ट वाला LI हुआ? सर अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो सारे सारे स्केलर्स को ही जीरो होना पड़ेगा। हाँ, कुछ सारे कोफिशिएंट 0 होंगे तभी वो 0 आएगा ना। यस सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि A × 1 + B × x + C × x स्क्वायर अगर हम = 0 करें तो क्लियर कट है कि दोनों साइड कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करें तो इट मींस A = B = 0, है ना। यस सर। ये LI हो गया। और दूसरा कैसे 0 हुआ? हो जाएगा सर लीनियर कॉम्बिनेशन लेके। लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हो जाएगा। 1 मिनट सर। आपने तो फटाफट बता दिया। हम लोग को भी तरीका बताइए फटाफट करने का। डिम्पल कहाँ है? डिम्पल गए क्या? यस सर। डिम्पल बताइए सेकंड नंबर LI है या नहीं? LI सर। LI है सर। तीसरा तीसरा सर चेक कर रहा हूँ। LD सर। तीसरा LD। चौथा LI। बड़ा फटाफट पास जा रहे हैं आप लोग। सर मैट्रिक्स बना रहे हैं सर लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो वहां से सर अच्छा, रैंक लेके सर। यस सर। फोर्थ नंबर LI। मतलब इसमें 3 जो है LI हैं, एक LD है, यही ना। यस सर। चलिए, वेरी गुड। हितेश पीछे हो गए। हितेश ये सर थर्ड में थोड़ा टाइम लग गया सर। थर्ड में टाइम लग गया। विच आर द फॉलोइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बताइए, आपको बताना है। ओवर R है, वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका LI है। पहला 1x ये रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन वेक्टर स्पेस मतलब V is the set of all real world functions। 1x और एक क्या ले लूं, mod x। दूसरा ले लेता हूँ 1x ले लूं, mod x ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, x mod x। तीसरा इसको ले लीजिए sin x cos x sin 2x sin 3x cos 3x से sin 2x लिख लीजिए। 3 चौथा लिख लीजिए
एफ कामा जी ले लीजिए, दो फंक्शंस हैं, एक्स कामा एक्स स्क्वायर ले लीजिए, जहाँ पे एफ का मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स इज नेगेटिव, वेयर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जी का मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स है, जहाँ पे एक्स इज नेगेटिव एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा फोर्थ वाले में एफ जी एक्स कामा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एफ और जी इज गिवन बाय दिस वे। एफ की वैल्यू जो है ये है और जी की वैल्यू ये है। तो अब मुझे बताना है आपको कौन एलाई है। सर थर्ड वाले में लास्ट वाला क्या है cos 3x के बाद? sin 2x। ओके सर। वेक्टर स्पेस आपका कंटीन्यूअस फंक्शन का है, रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन का है। सर डोमेन आर में ही है ना? हाँ हाँ पूरा आर। सेट ऑफ रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन। बताना है आपको कौन सा एलआई है। फर्स्ट वाला सर एलडी होगा ना? अब दीपांशु से पूछेंगे हम। दीपांशु एलडी होगा। नहीं रुकिए रही, दीपांशु से पूछेंगे। दीपांशु यस सर। बताइए। ये कह रहे हैं लोग कि पहला वाला एलडी होगा, सही है? यस या नो? सर मैं पता नहीं सर। कुछ सोच के बताइए, कुछ अपने यूज करिए। स्कैन लेके कोई बताएगा? सर फर्स्ट वाला एलडी होगा ना, क्योंकि सर अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं ना सर, जैसे a इंटू वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू मॉड एक्स इक्वल टू 0। फिर सर अगर इसमें मैं पहले केस स्टडी करूंगा सर, जैसे अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सर, तो सर हम मॉड एक्स की जगह एक्स लिख सकते हैं। ठीक तो है। फिर सर a इंटू वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो फिर सर अगर मैं a को 0 भी ले लेता हूँ तो, लेकिन अगर मैं सर b को माइनस ही ले लेता हूँ जहाँ c जो है नॉन जीरो है, तो सर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन जाएगा, बट स्केलर जो है हमें नॉट 0 मिलेंगे सर, b और c। हमें लगता है कि एक बार चेक करना चाहिए आप लोगों को। चलिए मैं इस पे यहीं पे छोड़ता हूँ आप लोगों को, ठीक है? सर और इसका मेरे को तो सर एलआई तो नहीं होगा सर, मतलब कि है क्योंकि सर अगर हम मतलब कि ऐसे अगर 0 टू इन्फिनिटी तो पॉजिटिव में लेंगे सर, तब तो एलडी हो जाएगा। अगर पूरी डोमेन हम नेगेटिव में ले तब भी एलडी हो जाएगा। बट अगर हम आर कंसीडर करना सर, मतलब कि आर ही तो है ये, देखिए आर ही तो लिए हैं। चलिए मैं अभी आप लोग को टाइम देता हूँ ना, क्योंकि सही जगह पे आप लोगों को रोकना चाहिए ना। तो